ज्योतिष विषय के जिज्ञासुओं और विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष, आपके साथ बहने के लिए उस प्रभाव में। उस समुद्र में, उस दरिया में जिसको कहा जाता है ज्योतिष का महासागर। सदा की तरह एक समान आधार पर बातें, अनेकों बार पुनरावृत्ति और प्रयास रहेगा आप ही का ज्ञान जिसे आप अच्छे से जानते हैं वो आप ही के भीतर जागृत हो जाए। आप कम नहीं जानते हैं, ये मैं जानता हूँ। बस जो आप जानते हैं वो आप जान जाएं कि हाँ आप जानते हैं, आपको याद रहे बस। सेम बातें, 9 ग्रह, 12 भाव, 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, उनके परस्पर संबंध। ग्रह कोई अच्छा नहीं होता, ग्रह कोई खराब नहीं होता, राशि कोई अच्छी नहीं होती, राशि कोई खराब नहीं होती। योग शुभ या अशुभ, दो के बीच में ही रहना है, दो के बीच में ही रहना है, यही जीवन है। बार बार इन दो के बीच में ठहर जाना आपके विवेक को जागृत करेगा, आपकी विवेचना को वाइब्रेंट कर देगा। दो के बीच में ठहर जाना, उस ठहर जाने में ही समय लगता है। हम चल रहे हैं, हाथ में एक पानी से भरा हुआ बर्तन है, हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, जीना उतर रहे हैं, उचड़ रहे हैं, हमसे वो गिर सकता है क्योंकि वो ठहर नहीं पा रहा है। हमारे पास है लेकिन हमसे ठहरा नहीं पा रहे हैं। और आप देखिए कि अब तो कहीं कहीं ऐसा दिखाई दे देगा, लेकिन ये गुजरे समय की बात हो गई है कि महिलाएं सिर पर कई घड़े पानी रख करके और पैदल जा रही हैं, पानी नहीं गिर रहा है, पानी ठहर जाता है, बैलेंस बन जाता है। वो तेज चलें, धीरे चलें, बातें करें, कुछ भी करें, ना घड़ा गिरेगा ना पानी छलकेगा। एक्सपर्टनेस आ जाती है। एक दिन में तो नहीं आती होगी ना, उस काम को वो अनेकों बार करते हैं और एक समय ऐसा आ जाता है कि वो उसमें एक्सपर्टीज़ हो जाते हैं। फिर अगर कोई व्यक्ति उनके सामने ऐसा दिखाई देता है, नो मैटर वो महिला या पुरुष है, कि वो पानी छलका रहा है या पानी गिर रहा है या घड़ा गिर जाता है, तो कहते हैं अरे आपको तो आता ही नहीं है, आपको तो आता ही नहीं है। या फिर वह व्यक्ति कहते हैं अरे आप कितनी एक्सपर्टी से करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अभ्यास किया है, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि नियमित रूप से मुझे डेली इतनी दूरी तक जाना है, वहाँ पानी भरना है और मुझे ही लेकर के आना है। शुरू में उनसे भी कुछ गलतियाँ हुई होंगी, उन्हें भी कोई रास्ते पे जब गलती होंगी किसी ने समझाया होगा, ऐसे चला करो, ऐसे ध्यान रखा करो। किसी ने तो उनको ही बताया होगा, सहज ज्ञान तो एकदम से जागृत नहीं हुआ होगा, किसी ने उनको जगाया होगा। बस जिस दिन वो जगाने वाला हमें मिल जाता है उसी दिन हमें पता चल जाता है कि हमारे पास क्या है।
और जिस दिन आपको पता चल जाता है कि अरे ये तो ऑलरेडी है, मुझे तो औरों की अभिप्सा थी, औरों की कामनाएं थी, जो है उस पर ध्यान नहीं जा रहा। अरे प्रभु, जो है वो कम नहीं है, कम है तो ये मानने पाना, ये मानना कि ये कम है। अरे वो कम नहीं है, बहुत कुछ है। नौ ग्रह, सबके अपने अपने रंग, अपनी अपनी ऊर्जाएं, अब सबकी अपनी अपनी तरंगे, सबका अपना अपना स्वभाव, सबके द्वारा अपनी अपनी शुभता, सबके द्वारा अपनी अपनी अशुभता। शुभता और अशुभता हम कहते हैं, ग्रह नहीं कहता है। ग्रह सिर्फ ऊर्जा तरंगे दे रहा है, ध्यान रखिएगा। ग्रह उत्तरदायी नहीं है, ग्रह फल जज नहीं कर सकता है। फलों का निर्माण हमारे कर्मों के आधार पर होता है। इसीलिए किसी भी जीवन में होने वाली शुभता और अशुभता के लिए कोई ग्रह उत्तरदायी नहीं है। ग्रह केवल उस फल को आप तक पहुंचाने के संकेत देता है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी त्वरा, तीव्रता, प्रभाव, जो भी हम समझ सकें, उसी पर वो काम करता है। फल नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। अगर फल का परिवर्तन होना है तो हमारे स्वयं से होगा। हम अपने स्वभाव में परिवर्तन करें, मूलभूत स्वभाव में परिवर्तन करें, विचारों में परिवर्तन करें, तो फल परिवर्तित होंगे ही होंगे। लेकिन पूर्व के जो फल हैं वो तो मिलने ही मिलने हैं, ये स्वीकार कर लीजिएगा। हर परिवर्तन हमसे ही शुरू होना है। अगर हमसे शुरू होना है तो हर परिवर्तन जातक से शुरू होना है। फिर मिलते हैं।